यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया एंड इंटर का रिजल्ट जो है, मेरे को ऐसा लगता है यार इंस्टीट्यूट को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा जो है वो इंटर वालों पे थोड़ी दया करनी चाहिए। क्योंकि एक तो फाउंडेशन में इतना स्ट्रगल करके आते हैं और फाउंडेशन में इतने टफ रिजल्ट में पास होके और फिर इंटरमीडिएट में वापस वो या उससे भी कम रिजल्ट रहता है। तो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा मेरे को भी लगता है कि यार जब फाइनल का रिजल्ट इतना अच्छा रह रहा है, डबल डिजिट रिजल्ट है ऑल ग्रुप का, बोथ ग्रुप का, बट इन द इंटरमीडिएट फॉर द बोथ ग्रुप इफ यू सी देयर इज ओनली 8% रिजल्ट। और अगर मैं शायद ओवरऑल देखूंगा तो ऐसा हो सकता है कि सीए ज्यादा लोग बने हैं एज कंपेयर टू द इंटरमीडिएट में जितने लोग पास हुए उससे ज्यादा लोग सीए बने हैं। तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था इस बार। और अगर आप देखोगे लास्ट के 5 अटेम्प्ट से थोड़ा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कम होता रहा है। और इंस्टीट्यूट को इस पे सोचना भी चाहिए। सोचना इसलिए चाहिए बिकॉज आर्टिकल्स भी नहीं मिल रहे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस में उनको आर्टिकल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। हम लोग आर्टिकलशिप करने के लिए तैयार है, बस हमको पास करा दो सर। तो हम लोग पास करा दो। तो गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जो रिजल्ट रहा, कैसा रहा, क्या रहा, रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे पास भी हुए, रैंक्स भी आई, बट ऑब्वियसली पास होने वाले 10% है, फेल होने वाले 90% है। और ये सत्य है करके, ठीक है, ये सच है। पास होते हैं उसका सब क्रेडिट लेते हैं, हम रैंक आती है हम भी क्रेडिट लेते हैं। बट अल्टीमेटली मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। सर कैसे करें, क्या करें? तो बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आएगा, सर आप एक बात बताइए, हमने मई के लिए जो टेक्स्ट पढ़ा था, और टेक्स्ट का पेपर फर्स्ट ग्रुप में ऑब्वियसली सबसे डिफिकल्ट टेक्स्ट का पेपर ही था। जो पास भी हुए उनके कॉस्टिंग में 100 आए, तब वो पास हुए हैं 99, 100, 90 से 100 कॉस्टिंग में। तो पता नहीं कैसे नंबर दिए हैं लोगों को, 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे बच्चों को आए हैं। बट व्हेन इट्स कम्स टू द टेक्स्ट जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है या रैंक 2 आई है, उनके भी जो मार्क्स देखोगे तो दैट इज द 80-85 के आसपास है वो मार्क्स है, उससे ज्यादा नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर जो टेक्स्ट का पेपर है, जब भी नया पेपर आता है, नए क्वेश्चन आते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं होते। अगर एज इट इज वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे, जब भी नया क्वेश्चन आता है आपका दिमाग घूम जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको एडवाइस कर दूं। पहली चीज तो क्या कोई अमेंडमेंट है हमारे एग्जाम के लिए? आंसर इज नो, कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर हमने सुना था ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 और कुछ नया वाला आया है, क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं है तुम्हारे लिए एप्लीकेबल। तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हारे लिए वही इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला था वही एप्लीकेबल है। कोई अमेंडमेंट है? आंसर इज नो। क्या हमको बुक नहीं लेने की जरूरत है? आंसर इज बिग नो। क्या हमको सर जो है वो क्या कुछ करना पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, आपको अपने पढ़ने की स्टाइल को थोड़ा अमेंडेड करना पड़ेगा। देखो थोड़ा लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, थोड़े क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, थोड़ा वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, थोड़ा जो है वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके चीजें हो सकती है। एंड गाइस आपको ये रिवीजन लेक्चर एज इट इज, यही वाले रिवीजन लेक्चर आपको जो है वो फॉलो करने हैं, कुछ भी अलग इससे नहीं करना है। ये रिवीजन लेक्चर में मैंने ऑल टॉपिक के रिवीजन करा रखे और वो भी एग्जॉस्टिव रिवीजन, और बेस्ट पार्ट इज मैंने रिवीजन के साथ क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आप देखोगे हर रिवीजन लेक्चर में मैंने रिवीजन पहले कराया टॉपिक का, फिर उसके क्वेश्चन कराए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करवाया, कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन कराए। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए? पहली चीज तो मैं बता दूं, आपके पास जो भी टाइम है ना 60-65 डेज का, ये टाइम कम नहीं होता। आप देख लेना, जब आपका पहले एग्जाम दिया था उसमें भी आपके बोथ ग्रुप के बाद आपके पास टाइम कितना था? क्लासेस के बाद 2 महीने ही था। और 2 मंथ भी अगर आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हो ना, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, ऑनेस्टी से पढ़ाई करो, अपने साथ में चिटिंग ना करो, तो आराम से क्लियर हो सकते हैं। बट देखो यार, आपको ही लड़ना तो पड़ेगा। यहाँ बीबी सर के एग्जाम देने से आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्लियर करने के लिए अपने को खुद को जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। तो अमेंडमेंट्स कुछ भी नहीं है, रिवीजन लेक्चर आपको यही फॉलो करने हैं। आप एक काम करो, अब स्टडी में कैसे घुसे? तो स्टडी में घुसने के लिए वो बुक निकाल दो जो कि अपन महीने भर से, 1.5 महीने से वो बुक देखे नहीं थे। अब वो बुक निकालो और बुक निकाल के और वापस से पहला रिवीजन लेक्चर देखो, बुक को टटोलो और उसके बाद क्वेश्चन करने पे जाओ। आपको ये करना पड़ेगा। देखो बिना ये किए कुछ नहीं हो सकता, आपको ये करना पड़ेगा। और रिवीजन लेक्चर देखा, फिर आप कॉम्पैक्ट से ओवरव्यू कर लो टॉपिक का, फिर आप उसके क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन ऑडिट करो, बट कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करो। और ऐसा करते करते आप टॉपिक्स को कंप्लीट करो, और उसके बाद में जो आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन है वो करो। और टोटल इनकम के क्वेश्चन के देखो, यहाँ 3 वीडियो तो मैंने डाल रखे हैं, 3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं। इसमें एक वीडियो तो जो मास्टर क्वेश्चन का है, मास्टर क्वेश्चन जो पीजीबीपी का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आपके 15 मार्क का क्वेश्चन है, वो वहीं से आता है। ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट आपको वहां से मिल जाएंगे, जिसमें 30 एडजस्टमेंट है। जस्ट डू दैट।
और वो करो करके, ठीक है। और उसके बाद में आप एक काम करो, मैंने सुपर क्वेश्चन और दिए थे जिसमें 50 नए क्वेश्चन है, और वो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज दिए है। जैसे टॉपिक नंबर मान लो पीजीबीपी टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, तो सुपर क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 वो दिया है। और वैसे क्वेश्चन 4-5 दिए हैं, तो ऐसे एक सुपर क्वेश्चन और दिए हैं जो आप अपने लास्ट रिवीजन में कर सकते हो। और मैंने सुपर क्वेश्चन से रिलेटेड और जो है वो यहाँ जो सुपर क्वेश्चन नंबर 1 है उससे रिलेटेड और ये वीडियो डाल रखा है, और इसको देखो। बट गाइज एक मेरी है ना आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को है ना, आप जब भी नया आरटीपी आता है, एमटीपी आता है, आप हर बार बोलोगे बीबी सर आप सॉल्व कराओ आरटीपी। अरे मैं तो करवा दूंगा, मेरे को आता है, मैं सीए फाइनल वालों को पढ़ाता हूँ, सीए इंटर वालों को पढ़ा रहा हूँ, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, बट आपका दिमाग प्रोसेस कब करेगा? तो एक बार आप ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं होता है ना, तब आप मेरे से हेल्प मांगोगे, सर जो है वो आप यहाँ पे आरटीपी सॉल्व करा के दो, देन आई विल डू इट। बट एटलीस्ट रिविजन टेस्ट पेपर यू ट्राई इट, बिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब नया क्वेश्चन आता है वो अपने से अटेंड नहीं होता। तो गाइस एक बात बताऊं, जो हो गया ना दैट यू कांट चेंज, बट जो होने वाला है दैट यू सर्टेनली कैन चेंज। एंड उसके लिए आप फोकस करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए ट्राई करो। एंड अगर जो होने वाला है उसके लिए जब आप ट्राई करोगे, वो अगर अच्छे से करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब गाइस एक और चीज मैं बताऊं, जो 60 डेज है लगा लो अपनी लाइफ के। ये 60 डेज आप ऐसे जी लो जैसे कोई जो है, कोई भी पर्सन इस दुनिया में है वो ये जीना नहीं चाहता। वो उस बंद कमरे में बैठ के जहां 10 12 15 घंटे आप पढ़ रहे हो, और आप सब दुनिया को छोड़ दो, सब मोबाइल फोन एंड ऑल सब पटक दो करके, ठीक है, सोशल मीडिया एंड सब छोड़ दो, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और अपने आप से बोलो कि ऑल इज वेल। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं करके, ठीक है, शायद मेरे लिए यही था जो भगवान मेरे लिए कुछ बेटर प्लान कर रहा है। एंड अपन बोलते हैं ना, जब आपके प्लान का नहीं होता है तो समझ लेना वो भगवान के प्लान का है। भगवान इज समथिंग क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट फॉर अस, एंड उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। उसने बोला है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड गाइस जब अपन यहाँ तक आ ही गए हैं, जब अपन एग्जाम दे रहे हैं, देन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। जस्ट डू द हार्ड वर्क। उसके साथ साथ में मैं एक और काम करता हूं, मैं इस बार आप लोगों के लिए 2 पेपर बनवाता हूं। मैं 2 पेपर डीटी के बनवाता हूं, और वो पेपर मैं आपको लिए सॉल्व करवाता हूं आप लोगों से, और सॉल्व करने के बाद उसको सबमिट करो, मैं आपको चेक करके दिलाता हूं। लेकिन आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए। मैं ये कब दूंगा? 2 पेपर अगस्त में दूंगा। सितंबर में आपका एग्जाम है, अगस्त में मैं 2 पेपर दूंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको चेक करवा के दूंगा। मैं आपको टीम से चेक करा के, और जो भी रैंकर्स वगैरह है उनसे मैं चेक करा के आपको जो 50 मार्क का पेपर दूंगा। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि नहीं, इस 50 में से हमको कम से कम 30-35 मार्क्स तो हमको कम से कम डीटी में ही लाने हैं, 30-35 मार्क्स है वो हमको डीटी में ही लाने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि देखो अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं है, आपका जो मटेरियल है वही आपको फॉलो करना है, बट यस पढ़ने का तरीका थोड़ा अमेंडेड करना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि सिर्फ हम लोग जो वीडियो देख के काम चल जाएगा, नहीं होने वाला। अल्टीमेटली नोटबुक में बनाना पड़ेगा, नोटबुक में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके चीजें जो है वो होने वाली है। ठीक है, चलो गाइस, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि भैया मेहनत करो और ऑल द बेस्ट, और थोड़ा खुश रहो, थोड़ा स्ट्रेस कम लो करके, एंजाइटी वगैरह दुनिया में दुख बहुत है, थोड़ा जो है अपने आप को बोलो ऑल इज वेल, जो होना था वो हो गया, बट यस नाउ वी कैन वर्क ऑन दैट कि जो होने वाला है। ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूँ हमेशा, जैसा पहले से आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पे लाइक हर जगह मैं आपके साथ हूँ। आपके लिए मैंने रिवीजन लेक्चर डाल रहा हूँ, मैं सुपर क्वेश्चन बना रहा हूँ। अभी मैं आपके लिए जो 2 पेपर बना के लेके आऊँगा, वो पेपर मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, मैं आपसे चेक करा के, कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे, आपसे चेक कराएंगे वो 2 पेपर, और 2 पेपर जो जो बच्चा सबमिट करेगा उसका मैं चेक करा के, और वो 2 पेपर आपको मैं देने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट के। अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा, अलग क्वेश्चन बनाने की ट्राई करूंगा, और बढ़िया वाले 2 पेपर है वो मैं आपको अगस्त में दूंगा। बट उसके लिए अभी जो है वो आप एफर्ट पुट करना चालू करिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना पड़े। नहीं, अपन 96 वाले में ही पास हो जाएंगे। ठीक है गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।